आज हम शुरू कर रहे हैं 12th एग्रीकल्चर की केमिस्ट्री, जिसे हम सॉइल केमिस्ट्री भी कह सकते हैं। तो 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का हम फर्स्ट लेसन जो है उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक चट्टाने शुरू करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं भाई। चट्टानों के बारे में जानने से पहले आज का अपना जो टॉपिक है वो है चट्टाने रॉक्स। चट्टाने रॉक्स। तो चट्टानों के बारे में अगर हम बात करें तो पहले चट्टाने होती क्या है। चट्टान क्या होती है भाई? अपनी जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जिसे हम क्या कहते हैं, भूपर्पट्टी। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? भूपर्पट्टी। भूपर्पट्टी, सीधा परपट्टी भी कह देते हैं इसको, अर्थ क्रस्ट। क्या कहते हैं इसको? अर्थ क्रस्ट, भूपर्पट्टी। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर इसे, और क्या कहते हैं? अर्थ क्रस्ट, भूपर्पट्टी। सीधा क्रस्ट भी कह सकते हैं इसको, और सीधा परपट्टी भी कई बार कह देते हैं। तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है उसे क्या कहते हैं? भूपर्पट्टी। और भूपर्पट्टी के ऊपरी क्या पाई जाती है? चट्टाने पाई जाती है। भूपर्पट्टी के बारे में मैं तुम्हें कुछ चीजें इसमें और बताने वाली हूँ। भूपर्पट्टी है जो, इसकी गहराई महाद्वीपों से गहराई कितनी होती है? 35 किलोमीटर। महाद्वीपों से गहराई कितनी होती है? 35 किलोमीटर। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, हालांकि ऐसा है नहीं कि अपन अगर इसको टॉपिक को करेंगे तो बीच में हम क्वेश्चंस को लिखते हुए करेंगे ताकि हमें पता चले। क्योंकि तुम्हें पता है कि जो सॉइल केमिस्ट्री है अपनी, इसमें थ्योरी होती है बेटा। तो हम सारी थ्योरी तो पढ़ नहीं सकते, हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसमें से क्वेश्चन, क्योंकि पूरी थ्योरी पढ़ने के बजाय हमें ये पता होना चाहिए कि इसका मोरल क्या निकल रहा है, इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, और उस रिजल्ट के अंदर हमारे क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा भूपर्पट्टी से आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन कि भूपर्पट्टी की महाद्वीपों से गहराई कितनी होती है? 35 किलोमीटर। तीसरा क्वेश्चन हमारा हो सकता है कि महासागरों से गहराई कितनी होती है? महासागरों से गहराई 5 किलोमीटर। कितनी होगी भाई? 5 किलोमीटर। इसको साथ साथ में थोड़ा सा नोट भी करते हुए जाना कि महाद्वीपों से गहराई 35 किलोमीटर, महासागरों से गहराई 5 किलोमीटर होती है भूपर्पट्टी की। ठीक है भाई। तो भूपर्पट्टी के ऊपर क्या पाई जाती है? चट्टाने। भूपर्पट्टी पर क्या पाई जाती है? चट्टाने। भूपर्पट्टी पर चट्टाने पाई जाती है। चट्टाने क्या होती है भाई? खनिजों से बनी होती है। किससे बनी होती है? खनिजों से बनी होती है। अब जो खनिज है, या तो चट्टाने क्या होगी? किसी एक ही प्रकार के खनिज से बनी हो। ठीक है भाई, या तो एक ही प्रकार के खनिज से बनी हो, या दो से अधिक प्रकार के खनिजों की बनी हो। तो सामान्यतः तो क्या होता है कि या तो 2 या 2 से अधिक खनिजों से ही चट्टानों का निर्माण होता है, लेकिन कई बार एक ही प्रकार के चट्टान की खनिज भी होती है। तो यहाँ पर हमारी चट्टानी दो प्रकार से हो सकती है खनिजों के आधार पर। या तो किससे बनी हो? एक ही प्रकार के खनिज की चट्टानी, एक ही प्रकार के खनिज की चट्टानी, या फिर 2 या 2 से अधिक प्रकार की चट्टानें। 2 या 2 से अधिक प्रकार की चट्टानें। तो सामान्य तो जो हमें चट्टानें मिलती है वो कौन सी होती है? 2 या 2 से अधिक प्रकार के खनिजों से बनी हुई चट्टानें हमारे पास में सामान्यतः आती है। अब अपन बात करेंगे चट्टानों के प्रकार की, चट्टानें कौन कौन सी होती है। साथ साथ में आप शॉर्ट में से नोट्स बनाते हुए चलना भाई। तो नेक्स्ट आपके चट्टानों के प्रकार। चट्टानों के प्रकार। चट्टानें भी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। इसमें पहले अपन पढ़ेंगे आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान। दूसरी है अपनी अवसादी चट्टान,
और तीसरी है अपनी कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान, तीनों चट्टानों के बारे में अपन बात करेंगे। फर्स्ट है आग्नेय, सेकंड है अवसादी और थर्ड है अपनी कायांतरित चट्टान। इसे नोट कर लीजिए। अब अपन शुरू कर रहे हैं आग्नेय चट्टान। चलिए फर्स्ट अपना शुरू करते हैं आग्नेय चट्टान। देखो भी अपना सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है। जो 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का सिलेबस है बहुत ज्यादा नहीं है, बिल्कुल ही थोड़ा सा सिलेबस है और बहुत ही इजी सिलेबस है। मतलब कि कुछ भी ऐसा टफ नहीं है उसमें, बहुत इजी और बहुत ही कम सिलेबस। मतलब कि 1 मंथ के अंदर अपन उसे कवर अप कर लें ऐसा सिलेबस है अपने पास में, वो भी अच्छे से। तो सिलेबस अपने पास में ज्यादा नहीं है तो हमें कोई वो नहीं है, हम आराम से इसे करते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट है अपनी आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टान की अगर अपन बात करें तो आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसा होता है, निर्माण कैसे होता है? तो आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है भाई धरती के नीचे जो गर्म तरल पदार्थ है। हमें पता है कि पृथ्वी के नीचे जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे ताप बढ़ता जाता है और नीचे क्या आ जाता है, गर्म पदार्थ आ जाता है। जो तरल अवस्था में रहता है, गर्म है तो वो किस अवस्था में रहेगा, तरल अवस्था में। तो गर्म तरल पदार्थ है जो कि लावा के रूप में, जब ज्वालामुखी फटते हैं तो वो लावा के रूप में बाहर आ जाता है। जो ये गर्म और तरल पदार्थ पृथ्वी के अंदर, धरातल के अंदर होता है तो उसे क्या कहते हैं, मैग्मा। क्या कहते हैं, मैग्मा। ये हमें पता होना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन आता है। मैग्मा क्या होता है, पृथ्वी के धरातल में, पृथ्वी के धरातल में उपस्थित गर्म व तरल पदार्थ क्या कहलाता है भाई, मैग्मा। मैग्मा। तो पृथ्वी के अंदर जब गर्म और तरल पदार्थ मैग्मा होता है, जब ज्वालामुखी फटती है तो वो बाहर आ जाता है। बाहर आने पर उसे क्या कह देते हैं, लावा। ठीक है भाई। जैसे ही मैग्मा क्या आता है, धरातल से बाहर, धरातल से बाहर, तो उसे क्या कह देते हैं, लावा। पता ही है, हमने पढ़ा है भी, ज्वालामुखी से क्या निकलता है, लावा निकलता है। ये लावा मोम की तरह होता है, ठीक है भी, और बहुत ज्यादा गर्म होता है। ये लगातार बहता रहता है। बहने के बाद में जैसे ही ठंडा हो जाता है, ठंडा होने पर किसका रूप ले लेता है, चट्टान का रूप ले लेता है। क्योंकि ठोस हो जाता है, बहुत ज्यादा ठोस हो जाता है तो उसे क्या कह देते हैं, चट्टान कह देते हैं। ठीक है भाई। कौन सी चट्टान, आग्नेय चट्टान। तो जैसे अपन इसकी परिभाषा की बात करें, ये नोट कर लिया होगा भी, मैग्मा किसे कहते हैं और लावा किसे कहते हैं। नोट नहीं किया तो कर लीजिए 2 मिनट में। चलिए अगर अपन इसकी बात करें कि आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं, तो आग्नेय चट्टान कहते हैं पृथ्वी के धरातल में उपस्थित, धरातल में उपस्थित गर्म व तरल पदार्थ के, तरल पदार्थ जिसे क्या कहते हैं, मैग्मा। मैग्मा के लावा के रूप में धरातल से बाहर बहकर ठंडा होने पर, ठंडा होने पर आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान की रचना होती है। इसे नोट कर लीजिए आप। आग्नेय चट्टान की रचना कैसे होती है, पृथ्वी के धरातल में उपस्थित गर्म व तरल पदार्थ मैग्मा के लावा के रूप में धरातल से बाहर बहकर ठंडा होने पर आग्नेय चट्टान की रचना होती है। अब हम इसके टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि और क्या होता है भाई। देखिए भी, आग्नेय चट्टान है, इसका जो नाम है वो लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा के इग्निस से लिया गया है। इग्निस, आग्नेय किससे लिया गया है, इग्निस से लिया गया है। इग्निस का मीन्स क्या होता है, अग्नि। इग्निस से लिया गया जिसका मीन्स क्या होता है, अग्नि। इसमें भी क्वेश्चन आ जाते हैं
कि आग्नेय चट्टान जो आग्नेय नाम है वो कौन सी भाषा से लिया, लैटिन भाषा से। कौन सा शब्द है, इग्निस, जिसका अर्थ क्या है, अग्नि। तो अग्नि होता है भी गर्म होता है, बहुत ज्यादा आग की तरह निकलता है लावा जब ज्वालामुखी फटते हैं, तो किससे लिया गया, इग्निस से, जिसका मीन्स क्या है, अग्नि। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये परत होती कैसी है। ये परत रहित कैसी होती है ये चट्टान, परत रहित भी, इसकी परतें नहीं होती। परत रहित कठोर संघनन कैसी होती है, परत रहित कठोर व संघनन। कठोर तो हो ही जाएगी और गाढ़ी भी होगी भाई, संघनन का मतलब कि काफी सघन होगी। क्यों होगी, क्योंकि लावा से बनी होगी, संघनन होती है। ठीक है, परत रहित कठोर व संघनन। अपने 2 पॉइंट हो गए, फर्स्ट तो अपनी डेफिनेशन थी, 2 अपने पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, पॉइंट के रूप में अपन करेंगे, याद करना आसान होता है अगर अपन इसको करते हैं। और क्वेश्चन में भी अगर अपन को कहा जाए कि आग्नेय चट्टान पर शॉर्ट नोट लिखिए, या ऐसे कह दें कि शॉर्ट नोट मतलब कि अपन कह सकते हैं कि आग्नेय चट्टान पर 50 शब्द में या 40 शब्द में कुछ लिखिए, तो अपन उसमें क्या कर सकते हैं, अगर उसको पॉइंट के रूप में लिखेंगे तो या विस्तार से समझाइए, तब भी अगर अपन इसको पॉइंट के रूप में लिखेंगे तो हमें मार्क्स ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि उसे जो सामने वाला पढ़ने वाला होता है उसको डायरेक्ट दिख जाता है कि सामने वाले बंदे ने क्या लिखा है। अगर हम इसको एक ही लाइन के अंदर लिखते जाएंगे तो पढ़ने वाले को भी ऐसे क्या लगेगा, कहानी सी लगेगी, लेख सा लगेगा, वो उसको पढ़ेगा भी नहीं और मार्क्स भी उतने नहीं देगा। अगर हम पॉइंट के रूप में लिखेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि इसको कुछ आ रहा था, इसीलिए इसने पॉइंट्स के रूप में उसे डिनोट किया है, ताकि पढ़ने वाले को भी इजी रहे। ठीक है भी, तो हम पॉइंट के रूप में लिखेंगे। मैक्सिमम चीजों को जो हमारे शॉर्ट नोट्स होते हैं उनको हम पॉइंट्स के रूप में लिखते हैं, ताकि हमें मार्क्स ज्यादा दे सके और पढ़ने वाले को, सामने वाले को दिख भी जाए कि हमने उसमें काम की चीज रखी है, कुछ ऐसे नहीं लिखा कि बस पेज भरने के लिए नहीं लिखा। तो नेक्स्ट हो गया अपना फर्स्ट, सेकंड पॉइंट क्या हो गया, परत रहित कठोर व संघनन होती है। नेक्स्ट अगर अपन इसकी बात करें तो जो आग्नेय चट्टान होती है भी, ये लावा से निकलती है और सबसे ऊपरी चट्टानी होती है एक तरह से देखा जाए तो इसमें जीवाश्म नहीं होते, जीवाश्म हो भी नहीं सकते, क्योंकि जीवाश्म के लिए क्या होता है कि जीवाश्म तो वहां पर रह सकते हैं ना जहां पर परतें हो। पहली बात तो क्या हो, परतें हो, तब जीवाश्म वहां पे रह सकते हैं कि पहले वहां पर कुछ था, उसके ऊपर जैसे मान लो डायनासोर है, तो डायनासोर वहां पर आए, वहां पर उसका मतलब कि बॉडी रह गई और उसके ऊपर दूसरी परत जम गई, तब तो जीवाश्म बन सकते हैं। अब लावा है तो गर्म होगा, तो वहां पर तो कोई चीज आएगी तो वैसे भी जल जाएगी, तो उसका जीवाश्म वहां पे बन ही नहीं पाएगा, वहां पर उसकी क्या बन जाएगी भाई, राख बन जाएगी। तो हमें क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि क्या आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, तो हमारा आंसर होगा नहीं, आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। कारण मैंने बता दिया है, कारण क्या होता है जीवाश्म ना पाए जाने का, कि गर्म होती है, लावा होता है, अगर कोई भी वहां पर जीव आएगा तो वो जलकर राख हो जाएगा, वहां पर उसका जीवाश्म नहीं बन पाएगा, उसका कोई भी अवशेष नहीं रह पाएगा। तो आग्नेय चट्टान कैसी होती है, आग्नेय चट्टान जीवाश्म रहित होती है, जीवाश्म रहित होती है, यानी कि इसके ऊपर जीवाश्म नहीं पाए जाते। नेक्स्ट अपने 3 पॉइंट हो गए हैं भाई। नेक्स्ट पॉइंट अपना, इसको इरेज कर देते हैं ताकि ऊपर लिख सकूं मैं भी। नेक्स्ट 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट जो अपना है, 4th पॉइंट, वो ये है भाई कि जो आग्नेय चट्टान है अपनी, वो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होती है। आर्थिक रूप का मतलब समझ गए होगे, यानी कि फाइनेंशियली, पैसों के रूप में वो इम्पोर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है। क्यों होती है, क्योंकि वो उसमें लगभग खनिज उसमें पाए जाते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनम, और इसके अलावा सीसा की बात करें तो ये सब किस में पाए जाते हैं, अपने जीवाश्म जो आग्नेय चट्टान है उसके अंदर पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट अपना जो पॉइंट वो क्या है, ये आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होती है, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होती है। ये आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होती है। क्यों होती है भी, क्योंकि इनमें तांबा, चांदी, सोना, प्लेटिनम,
आदि खनिज पाए जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण होगी ना भाई, सारे महंगे महंगे खनिज तो इसी के अंदर आ गए, तो ये क्या होगी, महंगी होगी। इसके अलावा आग्नेय चट्टान कैसी होती है, मैंने पहले ही बता दिया था, कठोर, रवेदार व दानेदार होती है। मीन्स कि ये स्मूथ नहीं होती, कैसी होगी, दानेदार, मतलब खरदरी सी होगी। ठीक है, समझ गए होगी, दानेदार नहीं होगी, रफ होगी ऊपर से ये। ठीक है भाई, नेक्स्ट है अपना कठोर, मैंने पहले बता ही दिया था। रवेदार का मीन्स क्या है कि छोटे छोटे क्षेत्रदार हो गए। इसके अलावा इनका क्या होता है, रासायनिक अपक्षय बहुत कम होता है। रासायनिक अपक्षय, देखिए भाई, अपक्षय अपन अगले टॉपिक में, इसके आगे तो अपन एक बार चट्टानें कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में अपना अपक्षय अपन लेंगे इसी के अंदर। तो अपक्षय क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक अपक्षय होता है, रासायनिक अपक्षय होता है। तो रासायनिक अपक्षय का मीन्स क्या है, उसका खत्म होना, यानी कि रासायनिक कारणों से, रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा जो चट्टानें उनका धीरे धीरे ऊपर से खत्म होते जाना, वो क्या होता है, अपक्षय होता है, रासायनिक अपक्षय। तो ये जो चट्टानें होती है, आग्नेय चट्टानें होती है, इनका रासायनिक अपक्षय बहुत कम होता है, रासायनिक अपक्षय बहुत कम होता है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है अपना, नेक्स्ट पॉइंट देखिए भाई, नेक्स्ट है कि ये बनते किससे है, कहां पर बनती है भाई, कौन से क्षेत्रों में, जहां पर ज्वालामुखी ज्यादा होंगी। ज्वालामुखी ज्यादा होंगी तो लावा ज्यादा होगा, बाहर निकलेगा भी, मैग्मा ज्वालामुखी लावा के रूप में ज्यादा बाहर आएगा, और चट्टानों का जो चट्टानें हैं वो भी ज्यादा मात्रा में बनेगी। यानी कि ज्यादातर कहाँ पर पाई जाएंगी, जहां पर ज्वालामुखी ज्यादा फटते होंगे। ज्वालामुखी के फटने का समझते हो भाई, वो जो पहाड़ों में से अपन ने देखा ही है, अंदर से वो गरम गरम लावा निकलता है एकदम आग के साथ में, और बहुत सारी गैसेस उसके साथ में निकलती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये कहाँ पर पाई जाती है, इनका जो क्षेत्र होता है कहाँ पर होता है, ज्वालामुखी वाला क्षेत्र में। ये ज्यादातर ज्वालामुखी क्षेत्र में, ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है कि कहां पर ज्यादा होंगी, जहां पर ज्वालामुखी ज्यादा होंगे। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि इसके अंदर और क्या होता है भाई, जो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कोयले के अंदर अपन ने बिटुमिनस कोयला सुना है भाई, तो जो बिटुमिनस कोयला है वो क्या है, आग्नेय चट्टान ही है। बिटुमिनस कोयला क्या है, आग्नेय चट्टान है। बिटुमिनस कोयला एक आग्नेय चट्टान है, एक आग्नेय चट्टान है। तो ये हो गया अपना आग्नेय चट्टान के बारे में। आग्नेय चट्टान अपनी कंप्लीट हो गई है यहाँ पर। तो देखिए, पहले अपन ने इसके बारे में पढ़ लिया था, आग्नेय चट्टान कहाँ पर होती है, जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा। इसमें क्वेश्चंस काफी बन चुके हैं अपने। पहले अपना क्वेश्चन बना था कि भूपरपट्टी किसे कहते हैं, महाद्वीपों से इसकी गहराई कितनी है, महासागरों से इसकी गहराई कितनी है। इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं भाई अपने एग्जाम के अंदर। इसके अलावा अपन से पूछा जा सकता है कि जो ये कहाँ पर ज्यादातर पाई जाती है, ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाई जाती है। क्या आग्नेय चट्टानों के अंदर जीवाश्म पाए जाते हैं, तो हम कहेंगे नहीं भाई, वहां पर जो है जीवाश्म नहीं पाए जाते। कारण क्या है कि वहां पर वो गर्म चट्टानें होती है, दूसरा वो परतदार नहीं होती, तो वहां पर जीवाश्म बन पाना असंभव है। तो नेक्स्ट अपना था कि ये क्या होती है, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होती है। क्यों होती है, क्योंकि लगभग खनिज या जो महंगे महंगे खनिज है वो यहीं पर पाई जाती है, धातुएं पाई जाती है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बिटुमिनस कोयला इसका एक एग्जाम्पल है भाई। तो ये आज का अपना हो गया आग्नेय चट्टान कंप्लीट। इसके बाद में अपन बात करेंगे अवसादी चट्टान और कायंत्रित चट्टान की। तो नेक्स्ट जो अपनी क्लास में उसमें अपन अवसादी और कायंत्रित दोनों चट्टानों को कंप्लीट कर लेंगे। आज हम थोड़ा चट्टानों के बारे में बताने लगे थे, इसलिए अपनी एक ही चट्टान हो पाई, आग्नेय चट्टान। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, या तुम्हें लग रहा हो कि इससे रिलेटेड थोड़ा और बताना है, तो मैं और बता दूंगी। मैंने सिर्फ वो बताया जो अपना इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन में आ सकता है। शॉर्ट नोट भी अगर आए कि आग्नेय चट्टान के बारे में समझाइए, तो अगर आप उसमें इतना कराएंगे, पॉइंट टू पॉइंट इतना कराएंगे, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आप इसको लेख के रूप में, थ्योरी के रूप में लिख के आएंगे, तो मैंने पहले भी बताया है कि पढ़ने वाले के ऊपर इफेक्ट पड़ता है कि अगर आपको आपका लिखा हुआ उसे अच्छे से समझ में आ रहा है, दूर से दिख रहा है कि हाँ इसने सिर्फ काम की चीज लिखी है, तो वो आपको फुल मार्क्स देगा।
ठीक है भाई, तो इतना कर लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी हो मेरे से पूछ लेना। ठीक है भाई।